अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा फिर अब से ऑनवर्ड जो है आपकी प्रिपरेशन के लिए दोबारा सी पे आते हैं और आपके जो चैप्टर के लास्ट पे प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स हैं, उन प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स को उनको डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों ने वो कर ली होंगी, जिन लोगों ने नहीं की उन लोगों के लिए ताकि उनकी प्रिपरेशन हो जाए, तो मैं एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन वो आपको सॉल्व करवा देता हूँ। चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। 13 से 18 तक का आपका कोर्स है। अच्छा, अब इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट ए क्लास प्लेयर। प्लेयर की क्लास बनानी है। इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग थारो नहीं करना चाहते और आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को भी फोकस किया जा सकता है। अगर आप लोग समझते हैं कि ये तो इजी है, इसकी जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन को भी फोकस किया जा सकता है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ। पहली क्लास है, प्लेयर की क्लास बनानी है। दैट कंटेन एट्रीब्यूट्स। प्लेयर का नेम है, एवरेज है और टीम। तीन फंक्शन है, इनपुट है, चेंज एंड डिस्प्ले। चेंज का मतलब आप सेटर दे दें तब भी चेंज हो जाएगा, और इनपुट और डिस्प्ले तो आपके पास है। आल्सो राइट ए कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर बनाना है दैट आस्क फॉर इनपुट इनिशियलाइज। कंस्ट्रक्टर के अंदर भी जो है वो यूजर से, यानी इसके अंदर फंक्शनैलिटी वही रखें जो इनपुट के अंदर थी। इनपुट का फंक्शन अलग है। तो डिफरेंस ये है कि कंस्ट्रक्टर एट द टाइम ऑफ क्रिएशन
यूजर से वैल्यू लेके एट्रीब्यूट्स को सेट कर देगा, और इनपुट का फंक्शन है आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अगर आपने वैल्यूज में इनपुट करनी है तो वो दे देगा। तो इसमें तो वैसे कोई मुश्किल नहीं, बनाना है तो बना देता हूँ, बोले अगर क्या कहती है क्लास। जी। हो जाएगा सर। तो किसी को, आप सबके पास जो है ना, सबके पास इक्वल राइट है। अगर कोई किसी को लगे कि उससे नहीं होगा, या कोई क्वेश्चन पूछना है या इम्प्लीमेंट करना, तो आप फॉरम बता दीजिएगा। दूसरी क्लास है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की क्लास है that contain name, account number, type of account and amount। नेम का पता है, अकाउंट नंबर का पता है। टाइप ऑफ अकाउंट में आप वो जो है आपके पास करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सीडी अकाउंट है, मुख्तलिफ अकाउंट की टाइप हो सकती है। तो नेम भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। अकाउंट नंबर आप इंटीजर रखना है, इंटीजर रखना है, अगर स्ट्रिंग रखना है। वैसे अल्फा न्यूमेरिक भी होते हैं, आमतौर पे तो वैसे न्यूमेरिक ही होते हैं। तो लेकिन डैश वगैरह का भी इस्तेमाल होता है। अल्फा न्यूमेरिक रखना तो आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। टाइप ऑफ काउंट आप स्ट्रिंग रख लें। बैलेंस जो है डबल रख लें या फ्लोट। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना है, डिपॉजिट का फंक्शन बनाना है, विथड्रॉ का फंक्शन बनाना है। डिपॉजिट में क्या होगा, बैलेंस के अंदर ऐड कर देना जो भी अमाउंट लेते हैं। विथड्रॉ में क्या है, बैलेंस से अमाउंट निकाल। उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है। ठीक है, इसके बारे में क्या कहते हैं, बनाना है तो बना देता है। बोले जी। सर इसको बना दें। चलिए जी, इसको बना दें। हमारे पास एक डेव है। अच्छा जी, इसमें नेम है, अकाउंट नंबर है, टाइप ऑफ अकाउंट है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया है। अब इसमें वैल्यू कंस्ट्रक्टर अगर आपने बनाना है तो लिखा है वैल्यू कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इनिशियल वैल्यू, कंस्ट्रक्टर टू असाइन इनिशियल वैल्यू। अब वैल्यू भी बना लेते हैं। वैसे उसने वो डायरेक्ट ही कहा है, इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कहा। आप वैल्यू कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर टू असाइन इनिशियल वैल्यू। तो
अगर वैल्यू का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसको ये ऐसे हो सकता है अगर वैल्यू बनाना है। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टर के बाद डिपॉजिट का फंक्शन है। डिपॉजिट में अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी। और एक विथड्रॉ का है। अगर बैलेंस कम है, जैसे आप जी 1 लाख रुपए निकलाने जा रहे हैं और 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है ही नहीं, तो फिर उसको जो है वो बैलेंस का जो है ना मैसेज आता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस। अदरवाइज जो है वो बैलेंस में से बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट उतनी जो है डिडक्ट हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, डिपॉजिट भी हो गया, विथड्रॉ भी हो गया। उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन है, नेम और बैलेंस को शो कर दे। अकाउंट होल्डर का जो है नाम करना है, तो यहाँ पे नेम और सब बैलेंस। तो इसके बाद विथड्रॉ बैलेंस डिस्प्ले फंक्शन। इसको रन करने के लिए आप इसका वो बना लें, एक ऑब्जेक्ट बना लें। इसमें आपने अमाउंट देनी है। नाम है जी अली के नाम का अकाउंट है और उसका अकाउंट नंबर जो है 1234 है और उसकी बैलेंस है। उसके बाद टाइप है सेविंग अकाउंट है और बैलेंस फर्ज किया 10,000। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया।
BC 1 डॉट, यहाँ पे अब आप डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट में आप 5000 कर देते हैं, तो BC 1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो डिपॉजिट दिखा देगा। आप BC 1 में विड्रॉ करेंगे और उसके 20,000 विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ इतने नहीं हो सकते। इसको जरा रन करते हैं, तो ये आपके पास चैप्टर 32 था, आपके पास क्लास आपकी है सी। तो अली हैज बैलेंस 15,000 अनसफिशिएंट है, यही दो काम आपने किए थे। अगर आप ये डिपॉजिट किया, यहाँ पे आपने मैसेज करना है तो मैसेज कर सकते हैं सक्सेसफुली डिपॉजिट, तो आगे पता चल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से समझ आ गई भाई इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सर एक क्लास है, ये क्रिएट ए क्लास DM एंड DB। क्लास का क्या नाम है? DM और DB। स्टोर करती है डिस्टेंस को, किसको स्टोर करती है? डिस्टेंस को। DM क्या है? DM स्टोर डिस्टेंस इन मीटर एंड सेंटीमीटर, और DB जो है वो इंचीज और फीट के अंदर। Write a program that can read the value from class object and add one object of DM with another object of DB। इसको क्या है कि जी प्रोग्राम लिखना है जो रीड कर सके वैल्यू फ्रॉम द क्लास ऑब्जेक्ट और ऐड करे। ठीक है जी, तो दो क्लासेस हैं जी, ये कर लेंगे या नहीं? बोलो भाई। कर दे सर। मुश्किल है ये? सर इसमें फ्रेंड फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन होगा तो फिर मुश्किल होगा, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ये क्लास एक है DM की, इसके अंदर DM जो है वो MKS सिस्टम में अब इंटीजर मीटर और इंटीजर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अंदर इनपुट है,
है जी। अब इसके अंदर रेफरेंस फंक्शन बाद में बनाते हैं। अब यहाँ पे दूसरी क्लास जो है वो डीपी है। दूसरी क्लास जो है वो डीबी है और उसके अंदर फीट और इंचीज है। नहीं, डीबी के अंदर फीट और इंचीज है। और यदि ये आपके पास जो था ये एमकेएस सिस्टम था, ठीक है, ये एसआई सिस्टम, और ये जो है आपके पास एलवीएस सिस्टम है। इसको फुट पाउंड सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब इसके अंदर एक फ्रेंड फंक्शन बनाना है जो क्या करे, एक ऑब्जेक्ट एमकेएस का और एक फुट पाउंड सिस्टम का, उनको ऐड करें। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब आपने आंसर किस में लेना है, इंचीज में लेना है या आपने इसमें फुट पाउंड में लेना है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब मैं यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन बनाता हूँ। मैं कहता हूँ जी डीबी में ले लेते हैं। रिटर्न टाइप डीबी है, ऐड का फंक्शन है और एक डीएम और एक डीबी का ऑब्जेक्ट पास हो गया। अब क्योंकि ये दोनों क्लासेस का यूज करेंगे, दोनों क्लासेस का यूज करेंगे, तो इसलिए जो है हमें ये दोनों में देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डेफिनेशन दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी डीबी ऐड का फंक्शन है डीएम और डीबी का ऑब्जेक्ट डीबी बना देते हैं। अच्छा, अब ऐड करना है। मैं कहता हूँ जी डीबी के अंदर ऐड करना है, तो डीबी का एक टेम्प का ऑब्जेक्ट बना ले। टेम्प डॉट फीड इज इक्वल टू डीएम डॉट मीटर। डीएम डॉट मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसी फैक्टर के साथ, और डीबी डॉट फीड। इसी तरीके से टेम्प का इंच जो है वो डीएम का सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय कुछ फैक्टर। अभी बताता हूँ वो क्या फैक्टर है। फर्स्ट डीबी का इंच, ये चीज। अब ये देखिए हमारे पास ये जो कन्वर्जन की जो स्केल है मीटर टू फीट, इसके लिए हमारे पास 3.280 है, यानी 1 मीटर।
1 मीटर किसके बराबर है? 3.28 के। तो हम क्या कहते हैं, मीटर को बनाया हमने, मीटर को हमने किस में बना दिया, इसको भी फीट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और रिटर्न करना टेम्प। और दूसरा जो है सेंटीमीटर को इंचीज के अंदर कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे ये सेंटीमीटर है और इसको इंचीज के अंदर, ये इंच के अंदर करें। तो ये क्या है, 0 यानी 1 सेंटीमीटर में 0.39370 इतने इंचीज होते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, अब ये सेंटीमीटर इंचीज में कन्वर्ट हो गए और उसको टेम्प में रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे चलाएंगे तो एक एरर आएगा। एरर क्या है यहाँ पे जी? चैप्टर 13 प्रॉब्लम ये 3 था शायद, इसको चलाया तो इस पे इसने ये इस पे एरर दिया, ये डीबी डज नॉट नेम ए टाइप। अब डीबी पे वजह ये है कि अभी डीबी इसको पता ही नहीं है, डीबी तो यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे डीबी क्या है कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे हम इसका प्रोटोटाइप दे देते हैं, ये क्लास डीबी है। तो इतना बताने से कंपाइलर को ये पता चल जाएगा ये क्या है, प्रोटोटाइप है, कि जनाब ये क्लास आके डिफाइन हो जाएगी। इतना करने से इसको तसल्ली हो जाएगी, एक क्लास का स्पेलिंग। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। अब इसको कोई मसला नहीं है। विन में इस पे मसला कर रहा है, तो अनडिफाइंड रेफरेंस टू कलेक्ट टू डाटा भी कौन सी फाइल था लाएगा। अच्छा, वो चले, अभी हमने इसको कॉल नहीं किया, अब कॉल कर लेते हैं। मैंने कहा जी एक डीएम का एक ऑब्जेक्ट ओबीजे डीएम बनाया, और इसमें कंस्ट्रक्टर तो हमने दिया नहीं है, तो ओबीजे डीएम डॉट इनपुट किया, उसके बाद डीबी का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे डीबी, हाँ, या और एक ओबीजे बना लिया, ओबीजे डीबी डॉट इनपुट, दोनों में इनपुट करवा लिया, और ओबीजे इज इक्वल टू ऐड ओबीजे डीएम ओबीजे डीबी, ये काम किया। इसमें आपने डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करवा सकते हैं, आपने शो का फंक्शन बना तो दिया है, यहाँ पे कर लेते हैं ओबीजे डीएम डॉट शो। चलिए टाइम भी हो गया यहाँ पे, इसको रन करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ जी 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस इज 2 मीटर है। ठीक है, फीट के अंदर मैं कहता हूँ जी 4 फीट, और इंचीज 6 इंचीज। अब ये देखो, इनको ऐड किया तो क्या हुआ, द डिस्टेंस 10 फीट एंड 25 इंचीज, यानी कन्वर्जन करने के बाद ये कितने फीट के बन गया। ठीक है, ओके, 10 फीट बन गया और 25 इंची का। ठीक हो गया जी।
यहाँ पे मीटर पे बता रहा है, जो 2 मीटर को उसने कन्वर्ट किया तो उसके अंदर 6 तकरीबन फीट बन जाएंगे। 6 और 2 इसके 8 और 2 बाकी कन्वर्जन वो करके वो फैक्टर लगाए तो ये चीज़ बन जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ जी, तो बात नहीं समझ लगी हो जी, समझ आ गई है क्यों भाई क्लास? जी सर सर आ गई है। आप लोगों ने ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखे थे तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे? सर अभी स्टार्ट मतलब कि चैप्टर्स के रह रहे हैं तो एक्सरसाइज के अभी नहीं दिए। एक्सरसाइज भी जरूरी है। चैप्टर कर रहे हैं जी सर, एक्सरसाइज करेंगे ना इंशाल्लाह, वो अभी चैप्टर कर रहे हैं। चलो आप अटेंडेंस भेज देना जी, आप या सी आर जो भी है। जी सर मैं भेज देती हूँ।